नमस्कार, मैं मदन गोपाल एमजी कंपटीशन जोन में आपका स्वागत करता हूं, जो सदा आपके विकास में कार्यरत है। आज हम चाल और वेग पर आधारित बुक में जो प्रश्न उदाहरण दिए गए हैं उन्हें समझेंगे। प्रश्नों को हल करने से पहले उनके सूत्र अच्छी तरह याद कर लें। जैसे चाल और वेग की बात करें तो चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय और वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय। इनके साथ ही साथ इनके मात्रक भी ज़रूर देख लें। चाल का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता है और वेग का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता है। आप देखिए, हम इसका भाग 6 ले रहे हैं। 5 भाग तक मैंने पहले करा दिया है। उदाहरण नंबर 8.1 है। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल बतानी है। मैंने थ्योरी में आपको पढ़ाया है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। हमारे पास देखेंगे पहले कितनी दूरी चली गई, फिर कितनी दूरी चली गई। तो आइए देखते हैं हम इसका हल। वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी 16 मीटर प्लस 16 मीटर, कुल दूरी हो जाती है 32 मीटर। फिर हम देखेंगे कुल समय 4 सेकंड, फिर वो अगले 2 सेकंड में चला तो कुल समय हो गया 6 सेकंड। इस तरह से औसत चाल का सूत्र लिखेंगे। औसत चाल का सूत्र है तय की गई दूरी बटे कुल समय। तो 32 बटे 6 भाग करें तो 5.33 मीटर प्रति सेकंड आ जाता है। इस तरह से हमारा उदाहरण नंबर 8.1 पूरा हो जाता है। अब हम उदाहरण 8.2 देखते हैं। 8.2 में देखिए क्या लिखा है। यात्रा शुरू होते समय जब यात्रा शुरू की, कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में 8 आवर्स यानी कि 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड दोनों में बतानी है। बेटा, आपने भी स्कूटर या कार चलाई होगी तो आप देखिए, पहले हम देखते हैं जब हम चले थे तो 2000 किलोमीटर था और जब हम रुके तो 2400 किलोमीटर था। यानी कि हम कितनी दूरी तय की वो देखेंगे पहले। तो 2400 में से 2000 माइनस कर दीजिए, 400 किलोमीटर आ जाता है। अब देखते हैं कितना समय लगा। समय हमें 8 घंटे लगा है। अब कार की औसत चाल बराबर दूरी कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी चली गई हमारे द्वारा 400 किलोमीटर और कुल समय कितना चला गया, कुल समय कितना लगा 8 घंटे। भाग किया तो कितना आया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 50 किलोमीटर प्रति घंटा को बदलने के 2 तरीके हैं मीटर प्रति सेकंड में। एक आंसर हमारा आ गया है, दूसरा आंसर हमें मीटर प्रति सेकंड में लाना है। देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं तो 50 किलोमीटर में 50,000 मीटर हो जाएंगे। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 60 गुना 60, तो कुल मिलाकर 50,000 अपॉन 3600, तो आंसर आ जाता है 13.9 मीटर पर सेकंड। मैं एक तरीका और बताता हूँ। 1 किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 मीटर प्रति सेकंड होते हैं। आप 50 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल रहे हैं, यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल रहे हैं। तो 50 को 5/18 से गुना कर दें, तो इसे जब गुना भाग करेंगे तब भी आंसर 13.9 मीटर प्रति सेकंड ही आएगा। अब आपका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन उदाहरण 8.3 देखते हैं। 8.3 में दिया गया है उषा 90 किलोमीटर लंबे तालाब में तैरती है। यानी कि 90 किलोमीटर लंबा तालाब है, उसमें तैर रही है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखा यानी कि सरल रेखे पथ पर जाती है और वापस आती है। इस दौरान वह 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। तो उषा की औसत चाल और औसत वेग बताइए। तो बहुत सीधा सा सवाल है। हम देखें कि 1 मिनट का समय लगा है यानी कि 60 सेकंड, और कुल दूरी कितनी हुई। आप भी कभी तालाब में तैरे होंगे या आप सीधा देखिए अपने घर से
मान लिया जाए आप 90 मीटर चलकर स्कूल आते हैं और फिर 90 मीटर वापस जाते हैं, तो आपने कुल दूरी कितनी तय की? 180 मीटर। कितना समय लिया? 60 सेकंड। हमने डिवाइड कर दिया, इसको भाग कर दिया, तो 3 मीटर प्रति सेकंड। अब बात करते हैं इसकी वेग की। वेग के लिए हमें विस्थापन निकालना पड़ेगा। तो तालाब में ऊषा जहाँ से चली थी वहीं पर वापस आकर रुक गई। इस तरह से उसका विस्थापन 0 हो गया। समय तो 1 मिनट लगा ही है, यानी कि 60 सेकंड। तो 0/60 करेंगे तो बेटा 0 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि उसका वेग क्या आएगा? 0 ही आएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपकी बुक का है। किस अवस्था में, मैं न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बता रहा हूँ, किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण, यानी कि नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, नीचे मैंने इसे काट के सही कर दिया, परिमाण और औसत चाल के बराबर होगा, यानी कि कब औसत वेग और औसत चाल बराबर होगी। इसका हमें आंसर देना है। तो इसका आंसर हम इस तरह से दे सकते हैं, जब कोई वस्तु एक ही दिशा में एक सीधे पथ पर यात्रा करती है, जैसे कि हम रोड पर यात्रा कर रहे हैं, सीधे चल रहे हैं, तब उसका औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होता है। यदि हम कभी आगे, कभी पीछे, कभी गोल, कभी कैसे हम चलें, तब औसत वेग औसत चाल के बराबर नहीं हो सकता। केवल किस कंडीशन में हो सकता है? जब हम सीधे रोड पर चलें, तब औसत वेग औसत चाल के बराबर हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या बताता है, क्या मापता है? आप देखिए, आपके स्कूटर में भी ओडोमीटर लगा होता है। तो ओडोमीटर आपको क्या बताता है? दूरी मापने का यंत्र है, यानी कि हमारी दूरी नाप के बताता है कि हम कितने किलोमीटर गति कर चुके हैं। आगे नेक्स्ट प्रश्न आता है, जब वस्तु एक समान गति में होती है तब इसका मार्ग कैसा दिखाई देता है? मैंने थ्योरी में आपको बताया है, जब भी कोई वस्तु एक समान गति से चलती है तो इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं, समय दूरी ग्राफ, तो वह हमेशा एक सीधी लाइन आता है, सीधी रेखा आता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रयोग के दौरान यंत्रिक्ष यान, यानी कि एक यंत्रिक्ष यान है, कुछ नहीं है, प्रयोग के दौरान आप इस पर मत जाइए, क्या लिखा है, एक अंतरिक्ष यान है। अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। कोई बात नहीं, हमारा समय कितना हो गया? 5 मिनट हो गया। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है? यदि सिग्नल की चाल, सिग्नल जो होता है उसकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आपको देखने में क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, पर वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आप देखिए, समय कितना लगा है? 5 मिनट। 5 मिनट को हम, सबसे पहला काम है, हम देखेंगे कि इसकी चाल कितनी है। तो चाल कितनी है सिग्नल की? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। समय कितना लगा? 5 मिनट। अब आप देखिए, वहाँ मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है, यहाँ पर मिनट में दिया हुआ है। अब बेटा, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 5 मिनट में 60 से गुना कर दें तो 300 सेकंड हो जाएंगे। अब हमें निकालनी क्या है? दूरी निकालनी है। दूरी क्या होता है? चाल गुना समय। चाल हमारी कितनी है? 3 × 10⁸। समय कितना लगा है हमें? 300 सेकंड। अगर हम इसकी गुना करें तो 3 की गुना 3 में करें तो 9 आ जाएगा, और 2 0 हैं तो 10⁻2 हो जाएगा। 10⁸8 पहले से ही हैं, क्योंकि हम इसको सांकेतिक मान में घात के पावर के रूप में लिखते हैं। तो 9 × 10⁸8, या आप इसको 900 × 10⁸8 मीटर भी कह सकते हैं। तो आपका आंसर देखिए कितनी आसानी से आ गया। चाल और वेग के सवाल कितने आसान हैं, जो आपको आगे तक काम देंगे। अब हमारा ये वाला भाग कंप्लीट हो गया। अब इससे आगे हमारा ये भाग 6 पूरा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में भाग 7 हम बताएंगे। थैंक यू बेटा।